बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बिलाखिर जो मज़ालिम और जो जारियत फ़लस्तीनियों पे गुज़श्ता कई अशरों से जारी है, फ़लस्तीनी नौजवानों ने अब कफन सर पे बांध लिया है और वो आज ऐसे टूट के पड़े इजराइली जो मज़ालिम थे उनके ख़िलाफ़ कि उन्होंने आज गज़ा जो कि इजराइल के कब्ज़े में था और अक्सरियत जो है वो फ़लस्तीनियों की थी जिनके ऊपर मज़ालिम आए रोज़ ढाए जा रहे थे, नौजवानों को शहीद किया जा रहा था, औरतों के साथ रैप किया जा रहा था, और जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनकी बेहिस्सी और बेबसी जो है वो तो पिछले कई अशरों से जारी व सारी है, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो या कश्मीर का मसला हो या किसी भी इस्लामी मुल्क का मसला हो, लबनान का हो, शाम का हो, इराक़ का हो। तो ये मुस्लिम ममालिक जो ख़ुसूसी तौर पे अरब ममालिक हैं उनकी खामोशी जो है वो एक मुजरिमाना गफलत उसको कहें, और अब ये वक्त आ गया है कि इन इस्लामी ममालिक को सर जोड़ के अपने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि एक बात साबित हो गई है कि ये जितने मज़ालिम हो रहे हैं ये मुसलमानों पे हो रहे हैं, और मुसलमानों की ना सिर्फ नस्ल कुशी की जा रही है बल्कि जो जालिम हैं उनकी जो आलमी ताकतें हैं वो उनके पीछे खड़ी हैं। आलमी ताकतों में अमेरिका है, बरतानिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सारे जितने बड़े बड़े ममालिक हैं ये सारे इन मज़ालिम की पुष्टपनाही कर रहे हैं, और जुल्म को रोकने के बजाय इन बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आंखें वो बंद करके वो जानबूझ के जो है वो मुसलमानों को और इस्लामी ममालिक के अंदर हर वक्त अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में से जहाँ पे जो है वो फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर, ये दो ममालिक के अंदर तो कभी भी आज तक यहाँ अमन कायम नहीं हो सका। इस तरीके से शाम के अंदर भी कभी, और इराक़ के अंदर से भी कभी, और लीबिया के अंदर भी अब सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। अब ये सिलसिला अफ़गानिस्तान का देख लें, वहाँ कितने लाखों की तादाद में मुसलमानों का कत्ले आम हुआ, और ये जो लादीनी कुव्वतें थीं हमारे मुसलमान ममालिक उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। तो ये जितने कत्लो गारत है ये इसमें जहाँ पे वो गैर मुल्की इसमें शामिल है, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम हुक्मरान भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इसका इनको हिसाब इस दुनिया में भी देना होगा, आखिरत में भी देना होगा। अब चूँकि फ़लस्तीनियों को एक बात का बड़ी अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि ईरान के अलावा, क्योंकि ईरान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, अरब ममालिक से उन्होंने अब जो है वो अपनी उम्मीदें ख़त्म करके अब वो ख़ुद मैदान में निकल चुके हैं, और उन्होंने अब ये तहिया कर लिया है, जो वहाँ हमास के हैं नौजवान, उन्होंने ये तहिया कर लिया है कि अब हमने इस मुट्ठी भर इजराइलियों को नहीं छोड़ना है। आज शदीद गोलाबारी हुई, 100 से ज़ायद जो है वो फ़लस्तीनी भी शहीद हुई है, और सैकड़ों जो हैं वो वासिले जहन्नम हुए इजराइली भी। इजराइल का एक बड़ा मशहूर कमांडो था जिसे नमरूद कहते हैं, उसके वो नाम की तरह भी नमरूद था, उसको भी आज पकड़ हमास के नौजवानों ने पकड़ लिया, और जो एक उन्होंने हमास के ऊपर कब्जा किया था वो उन्होंने वागुजार करा लिया। लेकिन ये जो जंग की आग है इसको ख़त्म करने के लिए इस्लामी ममालिक को आगे आना होगा, क्योंकि ये अब जंग फैलेगी अगर मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो इसी तरीके से खामोशी इख्तियार किए रखे, तो ये आग फैलने का अंदेशा है, और इसमें जो आलमी ताकतें हैं वो इसी ताक में हैं कि इस आग को फैलाया जाए और ख़ुसूसी तौर पर इस्लामी ममालिक के अंदर हालात ख़राब किए जाएँ। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो कई सालों से यहाँ पे भी हालात ख़राब करने के चक्कर में हैं।
यहाँ कभी बलूचिस्तान के अंदर बम धमाके होते हैं, कभी KPK के अंदर होते हैं, पंजाब के अंदर होते हैं, सिंध के अंदर होते हैं। और इसकी बैकअप पे जब आप जाएं तो रा, मोसाद और आपको अमेरिकन CIA ही नज़र आएंगे। ये तिकोण अगर 3 इकट्ठे होके हमारे खिलाफ जो है वो हर वक्त माजराई और कत्ल गारत कर सकते हैं, तो हमें मुतहद होना होगा और तमाम बाकी इस्लामी ममालिक को भी मुतहद होके OIC का एक तो हंगामी इजलास बुलाया जाए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा इन कातलों की सरपरस्ती कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ये पाँव के नीचे रौंद रहे हैं, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो। वो उनकी कठपुतली है इन तमाम आलमी ताकतों की अक़वाम मुत्तहिदा। उससे कोई उम्मीद ना रखी जाए कि उसकी किसी करारदाद के मुताबिक अमन लाया जाएगा। ये OIC का हंगामी इजलास बुलाया जाए और हमारे जो क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म तो माशाल्लाह बिल्कुल ही समझ लो कि वो ख्वाबे गफलत से बेदार अभी नहीं हुई हैं। हमारे जो आर्मी चीफ हैं हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, वो अपना रोल प्ले करें, क्योंकि इस खित्ते के अंदर भी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो रही है और आने वाले दिनों में भी हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना होगा, क्योंकि अब दुनिया की जो है वो ताकत जो है वो बिखर रही है और मईशत के साथ साथ अब हमें अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए भी नए तर्ज अमल के तौर पे अपने मामलात को हैं वो सही सीधा करना होगा। ये नहीं है कि हम सिर्फ ये जो अभी हमने ये अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, इसके अंदर भी जो जनेवा कन्वेंशन है उसको मद्देनजर रखा जाए और इसको दुश्मनी की शक्ल में ना बदलें, क्योंकि हमारी 40 साल की जो खिदमत है वो ज़ाया हो जाएगी। बड़े इसको लीगल पैराग्राफ में और जो यहाँ पे UNHCR है, मिनिस्ट्री ऑफ ज़ाफ़रान है, जो यहाँ पे अफ़गान एम्बेसी है, उनकी बाहमी मशावरत से इसको स्टेप बाय स्टेप किया जाए और इनको बाइज़्ज़त तरीके से वापस करें। गो के ये बड़ी तादाद में है, लेकिन अगर हिकमत अमली के साथ काम किया जाए तो बग़ैर नफ़रत पैदा किए, क्योंकि हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे मुसलमान भाई भी हैं, तो बग़ैर नफ़रत पैदा किए इनकी मेहमान नवाजी हमने जो किया है उसका ये नहीं है कि एंड पे हम इनको किसी ज़बरदस्ती धक्के मार के और किसी और तरीके से हम इनको बॉर्डर क्रॉस कराएं, इससे नफ़रतें बढ़ेंगी। दूसरा, वर्ल्ड कप का जो सिलसिला है, बड़े आज 2 पावरफुल मैच हुए और साउथ अफ्रीका ने आज नई तारीख रकम की। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 429 रन का जो टारगेट था, ये सबसे बड़ा स्कोर है किसी भी टीम का। गो के श्रीलंका की टीम भी बहुत अच्छा उन्होंने फाइट बैक किया, लेकिन क्योंकि टारगेट इतना बड़ा था कि इसको अचीव करना नामुमकिन था और 102 रन से जो है वो श्रीलंका को शिकस्त हुई साउथ अफ्रीका के हाथों। दूसरे मैच में तो आज बहुत जो है वो मायूस कुन कारकर्दगी थी अफ़गानिस्तान की और ये उम्मीद की जा रही थी कि अफ़गानिस्तान एक अच्छा टारगेट देगा, लेकिन अफ़गानिस्तान की पूरी टीम 156 रन पे आउट हो गई और वो भी बआसानी मैच जो है वो बांग्लादेश ने जीत लिया। कल बड़ा अहम मैच है। कल का जो मैच है वो इंडिया, 2 बड़ी टीमों के दरमियान है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। तो वो बड़ा दिलचस्प मैच होगा और उसमें बड़ी ज़बरदस्त जो है वो क्रिकेट देखने को मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला वतन अजीज़ को सलामती में रखे, अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।